नमस्कार। इस साल 2026 के 4 महीने बीत गए। बहुत उम्मीदें थी इस साल से कि 2026 में मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। कइयों के सपने पूरे हुए, कई अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। हार्ड वर्क के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं। कइयों के बिज़नेस अच्छे चल रहे हैं, कइयों के बिज़नेस अच्छे चलने का इंतज़ार है। तो इन सब चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मई महीना सभी राशियों के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि मई महीना जो है ना, अपने आप में एक स्पेसिफिक यूनिक महीना है। अब किस रिस्पेक्ट में यूनिक महीना है, ये हम बात करेंगे। तो सभी 12 राशि के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो मैंने बताया कि ये महीना जो है एक यूनिक महीना है, क्योंकि जितने भी छोटे देखिए 4 जो बड़े ग्रह हैं, वो तो राशि उसमें से 3 तो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लास्ट में जाकर के राहु और केतु करेंगे। बाकी शनि जो हैं, वो जहाँ हैं यथावत रहेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उसमें फिर हम देख देख लेंगे, उसके बारे में तब बात कर लेंगे। तो बाकी जो ग्रह हैं, शुक्र, बुध, बृहस्पति और सूर्य, इसमें से ऑलमोस्ट 3 ग्रह का देखिए अपना सर्कल कंप्लीट करके ये मई महीने में, जैसे सूर्य जो है 15 अप्रैल 14 अप्रैल के बाद से वो आ चुके हैं मेष राशि में। यानी मीन राशि एक सर्कल कंप्लीट करके और फिर वो अपना राशि स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से न्यू फ्रेश सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में भी कुछ न्यू होना बनता है और वो होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अब बहुत ज़्यादा हो चुका। इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। इतना मेहनत करके बिजनेस खड़ा किए, वो बिजनेस बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। दैनिक कार्य में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, चारों तरफ से आश्वासन मिल रहा है। ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। इससे कई लोग भाग्य का यूज़ करते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो थोड़ा-सा मैं उस पर बात करना चाहूँगा। ये भाग्य जो है ना, वो भी कर्म है। भाग्य जो है वो कर्म है। फ़र्क ये है कि अभी कर्म कर रहे हैं तो वो उसको हम कर्म में गिनती करते हैं। जो भाग्य है, जो पहले का किया हुआ कर्म है। पहले जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा है, वो मैच्योरिटी के बाद मिलता है। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। उसका यही रीज़न है कि भाग्य पहले का कर्म किया हुआ, संचित एफडी किया हुआ है। वो जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तब वो मैच्योर होकर के हमें मिलेगा, हमें लगता है कि ये हमें भाग्य से मिला है, नहीं वो भी पहले का कर्म किया हुआ है। और क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो पेशेंस नहीं रह पाता है उतना ज़्यादा। मैं भी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वो नहीं सोचता हूँ, सब वो सोचता है कि अभी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहा है। हालाँकि ये ठीक है, अल्टीमेटली हमें ये मानना पड़ता है कि जो अभी कर्म कर रहे हैं, अभी जितने कर्म का परिणाम नहीं मिला, वो एफडी में चेंज हो गया, वो सूद समेत, ब्याज समेत, इंटरेस्ट के साथ हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो ये पेशेंस रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है, सबके लिए ये मुश्किल होता है। बट वो मिलता ज़रूर है। अब हम 12 राशि के बारे में वन बाय वन बात करें, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़मीन के कारक जो हैं वो शनि हैं, मकान के कारक जो हैं वो हैं मंगल, और वो जो बनवाते हैं वो हैं शुक्र। कई लोगों के देखे देखे होंगे कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है और मकान नहीं बन पाया, यानी शनि मजबूत है और शुक्र और मंगल उतना मजबूत नहीं है, जिसके कारण मकान नहीं बनता है। कई लोगों को देखते होंगे कि ज़मीन नहीं है, फ्लैट लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पर शनि मजबूत नहीं है, मंगल मजबूत है उसका। अगर तीनों मजबूत होगा तो ज़मीन भी होगा, मकान भी बहुत भव्य मकान भी बनेगा। शुक्र, वो आलीशान घर जिसे कहते हैं, तो वो शुक्र देता है और वो शुक्र देगा। चलिए, अब वन बाय वन हम राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहली राशि मेष राशि। आप
साढ़े साती से गुजर रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनि है। अभी जो थिंग्स जो था वो स्लो डाउन था और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो मंगल 12वें भाव में शनि के साथ था। तो शनि क्या कर रहा था कि उनका जो तेज है, मंगल का जो तेज है उसको स्लो डाउन कर रहे थे, यानी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जैसे मैंने बोला था कि मई बहुत महीने में ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो जब वो ये मई में आ जाएँगे, आपके राशि में आ जाएँगे, मेष राशि में आ जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कार्य रुकी हुई थी, जो आप चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं हो रहा था, स्टक हो गया था, सोच रहे थे कि ये कल हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा था। वो आप देखेंगे कि उसमें वो रफ्तार आएगा, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। और क्योंकि वो राशि के स्वामी हैं, अपने फर्स्ट हाउस हमारा आइडेंटिटी है, हम हैं, हम कैसे सोचते हैं, दूसरे के बारे में दूसरा हमारे बारे में कैसे सोचता है, हम इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, और ये इनिशिएशन का ये राशि है और मंगल इनिशिएशन के ग्रह हैं। तो इसलिए अब आप बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 8वें भाव के भी स्वामी हैं और मंगल एग्रेशन के कारक हैं। 8वां भाव थोड़ा-सा चोट चोट वगैरह का है, एक्सीडेंट वगैरह का है, और मंगल उसके कारक हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइविंग वगैरह जो करते हैं, तो वहाँ पर केयरफुल रहना होगा। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? तो 2 राशि में हैं, मेष राशि और वृषभ राशि, यानी वो भी आपके ये मई महीने में। तो मेष राशि में है, वो इंटेलेक्चुअल, नया सोच, मतलब बोलचाल, इसके कारक हैं। तो वो आपके, और मंगल उसमें और निखार लाएंगे, आपके राशि स्वामी हैं। तो बुध भी आपको सपोर्ट करेंगे, और कहाँ कहाँ सपोर्ट करेंगे, वो कारक जिस चीज़ के हैं, नया सोच, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल, व्यापार, इसके कारक हैं। और वो किस किस घर को ऑन करते हैं? तो वो ऑन करते हैं थर्ड हाउस को और सिक्स्थ हाउस को। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी है, आप अगर कहीं मार्केटिंग का बिजनेस है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स वगैरह है, आप अपना हॉबी परस्यू कर पाएंगे, तो ये सब होगा। सिक्स्थ हाउस आपके लिए, मेष राशि के लिए सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का है। वो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो लगन में हैं और लगने के साथ हैं। अगर इसमें यहाँ पर 2 बातें होती हैं कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत है, तो फिर तो आपको लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर नहीं, अ, लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, थोड़ा बहुत हो सकता है कि व्यापारी भी परेशान करे। यदि नहीं, आपके लगन के स्वामी मजबूत हैं, तो आपको लोन चुका देंगे आप। आप दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कॉम्पिटिटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उससे बल्कि आपको फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र 2 राशि क्रॉस करेंगे इस मई महीने में, वृषभ राशि और मिथुन राशि। वो आपके सेकंड और थर्ड हाउस है। सेकंड हाउस पता है आपको, वाणी का हाउस है, फाइनेंस का हाउस है, और वो फाइनेंस के कारक हैं शुक्र। तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे मैंने बताया था ओवरऑल कि ये मई महीना जो है, ये बहुत अलग होने जा रहा है। तो वो करेंगे थर्ड हाउस, फिर से भाइयों के साथ मधुर संबंध होगा। जो अगर आपके आस पड़ोस रहने वाले हैं, आपके मित्र हैं, उससे आप सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, जो कि आपको करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, 15 के आसपास तक फर्स्ट हाउस में रहेंगे। वो भी सम्मान के कारक है, वो आत्मबल के कारक हैं। तो ओवरऑल अगर देखें, तो ये मई महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब मैं चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, दशा किसकी चल रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। आपके राशि स्वामी हैं शुक्र,
आपके राशि में होंगे, मई महीने में आपके राशि में होंगे और प्लस वो आपके सेकेंड हाउस में, 2 हाउस को वो इफ़ेक्ट करेंगे मई महीने में। शुक्र करते क्या हैं? तो शुक्र सबसे पहले जो इस युग में, कलयुग में सबसे ज़्यादा जो सब चीज़ सबको ज़रूरत है, वो है पैसे की, तो वो पैसे के कारक हैं और आपके राशि स्वामी। राशि स्वामी मतलब आप खुद हो गए हो। अगर आप कुंडली पर हम अपने आप को बिठा करके देखें तो हम खुद हो गए। और वो और किस हाउस को ऑन करते हैं? तो वो 6th हाउस को ऑन करते हैं। 2 हाउस के मालिक हैं वो। तो वो उनके जो खुद के जो कार्यकर्ता हैं, वो राशि में बैठे हुए हैं और 6th हाउस जो कि लोन से जुड़ा हुआ हाउस है, जो हमारे कॉम्पिटिशन से, दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ हाउस है। तो इन सब में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियली गेन मिलेगा, लाइफ में थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल जो है लग्ज़रियस बनेगा, उसके बारे में आप सोचेंगे। और वो जो सेकंड हाउस है ना, वो खान-पान का भी हाउस है। तो जब वो सेकंड हाउस में जाएँगे, मई में अ, सेकंड हाफ में, तब वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि खान-पान से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो, नहीं तो फिर तो दबा के खाइए। वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो शुक्र की बात हो गई, आपके राशि स्वामी की बात हो गई। बाकी जो ग्रह हैं, वो आपके 12वें हाउस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मंगल की बात करें, तो मंगल 11th हाउस में और 12th हाउस में आएँगे। तो जब तक 11th हाउस में हैं, तब तक तो ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, अपने घर में हैं। जब 12th हाउस में आएँगे, तो 12th हाउस में किसी भी ग्रह के लिए वो कंफर्टेबल हाउस नहीं है, वो आपको पता है। वो हमारे लगन का 12वाँ है, यानी हमारे विचारों का सही टाइम पर सही चीज़ सोच नहीं आ पाएगा। बुध के साथ भी यही है, 12वें हाउस में और फिर राशि में आएँगे। जब तक 12वें घर में हैं, तब तक वो थोड़ा-सा विचारों में उथल-पुथल रखेंगे और खर्चा बढ़ाएँगे। हालाँकि बुध के कारण जो खर्चा होगा, जो बेनिफिक प्लैनेट है, उसके कारण जो खर्चा होता है, वो सही जगह खर्चा होता है। एग्रेशन में आप बहुत जल्दी निर्णय नहीं लें। हाँ, यदि आपका कोई ऐसा काम है जो कि बाहर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल है, वो चीज़। क्योंकि सूर्य भी 15 के करीब यानी फर्स्ट हाफ में उनकी उच्च राशि है। वो जो मेष राशि है, उनके अपने उच्च राशि में है, तो वो आपको सहायता प्रदान करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे। पता है मंगल, सूर्य ये सब क्या है, इनिशिएशन एनर्जी के कारक हैं, तो वो किसी भी चीज़ में, सही टाइम पर आपको वो सोच प्रदान करते हैं। ग्रह करता क्या है? ग्रह ऐसा तो है नहीं कुछ कि बैग लेकर के आया या जॉब का लेटर लेके आया। वो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है, जिससे कि हम लाभ उठाते हैं। तो वो प्रदान करेंगे आपको। तो ये तो वृषभ राशि की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की, जेमिनी वालों की। तो आपके लगन में गुरु हैं, गुरु की बात अभी नहीं करते हैं। वो भी हालाँकि एक प्लस पॉइंट है। आपके राशि स्वामी बुध, जो कि आपके राशि स्वामी हैं और आपके 4th हाउस सुख भाव के स्वामी हैं, जो कि 11th और 12th भाव में रहेंगे। तो 11th भाव में जब तक रहेंगे, ये आप लोगों को पता है कि 11th भाव में ऑलमोस्ट सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। वो नेटवर्क के थ्रू इनकम बढ़ाते हैं, वो इच्छा पूर्ति करते हैं। अगर कोई अभी अब अपने स्टूडेंट लाइफ में है, वो इंटेलेक्चुअल के तो स्वामी हैं ही, तो उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अ, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी कोई इच्छा है तो इच्छा पूर्ति हो सकती है। क्योंकि आपकी दशा महादशा कुछ भी चले, बट जो राशि के स्वामी हैं, उनका रोल तो हमेशा होता ही है। तो राशि स्वामी को ज़रूर अलग से देख लेना चाहिए। तो 11th हाउस में जब तक रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब 12th हाउस में जाएँगे, तो वो खर्चे बढ़ाएँगे, थोड़े से सुख कम करेंगे कि चलो अब काम करो, काम करना घर में बैठने से नहीं होगा। वो बाहर फील्ड में भेजेंगे, हालाँकि खर्चा होगा। अब इसमें होता क्या है, ये बुद्धि के कारक हैं। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, मुँह से निकल जाता है कुछ। तो ये सब होता है और कुछ नहीं होता है। अ, आपके बोलने के कारण अ,
मतलब आपकी दुश्मनी सामने तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु का ये भाव है। तो आपके बोलने के कारण हो सकता है कि सामने वाले को अच्छा ना लगे, वो पीछे आपके अगेंस्ट हो जाए। तो ये सब होता है 12वें भाव में। अ, जैसे बताया कि सुख की कमी है, तो आपके घर, माताजी या फिर जो लग्ज़री लाइफ़ है, वाहन, घर, इस सब में थोड़ा-सा डिले करवाएँगे। लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी फिर ट्रांज़िट करवा कर लेते हैं। फिर वो आगे चल कर के मिथुन राशि में ही आएँगे महीने के लास्ट में। तो ये बुध का है। शुक्र का प्लेसमेंट जो है, वो 12वें घर में वो बहुत ज़्यादा खर्च करवा रहे हैं। वो जब तक 12वें घर में रहेंगे तो वो खर्च करवाएँगे, लग्ज़री पर खर्च करवाएँगे और उसके बाद आपके लगन में आ जाएँगे, राशि में आ जाएँगे। तो वहाँ पर वो भी फिर आपके सोच को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव करेंगे, पॉज़िटिव वो प्लैनेट हैं, तो सोच को पॉज़िटिव, फाइनेंशियली गेन, ये सब करवाएँगे। सूर्य के बारे में पहले भी दूसरे राशि में भी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि सूर्य अपनी उच्च राशि में पहले 15 दिन अपने उच्च राशि में हैं, 11th भाव में हैं, तो वो भी आपकी सारी इच्छा पूर्ति करेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अगर कुछ काम होगा तो वो काम बन जाएँगे, उसमें आपको बेनिफिट होगी। आपको ऊँचे लोगों से, क्योंकि वो ऊँचे लोगों के कारक हैं, तो ऊँचे लोगों से आपका नेटवर्क बनेगा, उसके थ्रू अगर कुछ काम बनना होगा, तो वो काम बन जाएगा। तो ये होगा आपके सूर्य के कारण। मंगल, जैसे बताया कि मंगल फिर से यहाँ पर 11वें 10वें और 11वें भाव में होंगे, तो वो भी उनका फ़ेवरेट हाउस है दो मंगल का। तो वहाँ भी आप मंगल से भी बेनिफिट की उम्मीद कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये मई महीना मिला-जुला करके अच्छा होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि वालों का मई का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रह गोचर क्या कहता है। तो आपके राशि स्वामी चंद्रमा है, मन के कारक हैं। अ, चंद्रमा पता है आप लोगों को 2 सवा 2 दिन में एक घर चेंज कर लेता है। तो उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं किया जाता कि हर 1-2 दिन के बाद वो अ, चेंज होगा उस हाउस। हाँ, बाकी ग्रह की बात कर लेते हैं। अभी थोड़े से आप टेंशन में रहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भाग्य की बात बताई थी, तो भाग्य थोड़ा-सा कम अभी वो टाइम नहीं आया है कि वो पुराना किया हुआ वर्क है, उसका फल मिले, वो थोड़ा-सा कम मिल रहा है। अपने माइंड में भी एंग्जायटी वगैरह है, वो सब तो चल रहा है। परिवार में भी थोड़ा बहुत तनाव से आप चिंतित रहते हैं। आपका जो ये मई महीना है, वो 10th हाउस और 11th हाउस, ये बहुत ज़्यादा हैवी होने जा रहा है। ये 10th हाउस और 11th हाउस, इसमें अब जैसे बुध 10th और 11th, पता है 10th हाउस आपके मान-सम्मान, कर्म का हाउस है। तो वो कर्म में आप जो चाहते हैं, वैसी सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालाँकि हार्ड वर्क जो है, वो कंटिन्यू रखना होगा। सूर्य यहाँ के कारक भी हैं और सूर्य भी 10th और 11th हाउस में अपने उच्च राशि में हैं, तो मुँह मांगी मुराद वो तो पूरी करते हैं, ऐसा अ, कहा जाता है, अगर वो फ़ेवर में हों तो। तो सूर्य भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इच्छा की पूर्ति हो। आपके अपने कर्म से आपको मान-सम्मान मिले। मंगल भी 9th 10th में जब जाएँगे तो पता है मंगल और इसका सूर्य का ये दोनों फ़ेवरेट हाउस है। यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर ये दवा के परिणाम देते हैं, पॉज़िटिव परिणाम, जो करियर से रिलेटेड हो, करियर को अपलिफ्ट करे। शुक्र 11th और 12th हाउस में है। 12th हाउस में जब 11th हाउस में होंगे तो वो तो पता है कि फाइनेंशियली इच्छा पूर्ति करेंगे। आपका अगर शादी-वादी का है तो वो उसकी इच्छा पूर्ति होगी। मतलब जिस तरीके का आप इच्छा करते हैं उसकी, और जिसके वो कारक हैं। तो मैरिज या फिर रोमांस इसके कारक हैं, तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी। नेटवर्क बनेगा जिससे कि फाइनेंशियल गेन होगा, और फिर फटाफट वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल गेन करवा करके और फिर कहेंगे कि ये खर्चा करो। वो 12th हाउस में वो
फिर खर्चा करवाएंगे, लग्जरी पर खर्चा करवाएंगे, तो वो ये करेंगे। तो ये कर्क राशि वालों के लिए है। और कर्क राशि वाले भी, जैसे मैंने बताया कि 10th और 11th हाउस जो है वो हैवी है, और ये दोनों हाउस हमारे ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, हमारे लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप लोगों को पता है। तो ये आपका मई महीना आपके लिए भी बहुत बढ़िया होने जा रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, लियो वालों। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। राशि स्वामी आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है, लॉन्ग टर्म जर्नी का स्थान है। लॉन्ग डिस्टेंस आप जर्नी करते हैं, विदेश जाते हैं, इसका स्थान है। और सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य उच्च हैं, ठीक है। इन जनरल ये होता है कि सूर्य जो है पिता से कन्फ्लिक्ट करवाता है, लेकिन आप महसूस किए होंगे कि जो पिता से है, अभी जो संबंध है आपका वो बहुत मधुर है। क्यों? क्योंकि वो अभी उच्च राशि में है। वो एक्चुअली में होता क्या है, पिता से जो कहते हैं कि सूर्य संबंध को विच्छेद करवाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि जो सूर्य है वो मान सम्मान, यानी मैं हूँ, मैं की भावना, और पिता के सामने तो मैं चलेगा नहीं, उनका जो आदेश होगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे कि अब सूर्य को देख लिए, जहाँ देख लिए वहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी तो है कि जो राजा है वो ग्राउंडेड भी तो होता है, वो सबकी सुनता, जनता की सुनता भी तो है। तो हमेशा ये देख ले, केवल ये देख ले कि हाँ सूर्य है यहाँ, ये पिता से स्ट्रगल करवाएगा, पिता से मतभेद करवाएगा, मनभेद करवाएगा, ऐसा नहीं है। वो शायद आप देखे होंगे या महसूस किए होंगे सिंह राशि वाले कि अभी पिछले 15 दिनों से और अगले 15 दिनों तक आपका संबंध बहुत मधुर है, अपनी उच्च राशि में है। हाँ, अब बात कर लेते हैं आपका राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान, यानी आपको आपके भाग्य से कनेक्ट कर दिया। तो यानी इस पहले का जो किया हुआ है कर्म, उसका फल अभी मिलना चाहिए। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ज़्यादा या कम वो अलग बात है, लेकिन वो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, ऐसा आप महसूस किए होंगे। वैसे अभी आपका जो अष्टम भाव था वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, अष्टम भाव अपने आप में नेगेटिव है, और उसमें पता है कि सैटर्न है बैठे हुए, तो आप बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और इधर अष्टम भाव में और बाकी ग्रह भी थे, बाकी चीज़ें भी स्लो हो चुकी थी, मंगल अष्टम भाव में, तो वो वहाँ पर आपको अ, और भी प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिख रहा था। आप निश्चिंत हो जाइए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है। हालाँकि लाइफ से सारी प्रॉब्लम तो हमेशा खत्म नहीं होती है, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर कम होंगी। तो सूर्य 9th हाउस और 10th हाउस, ये 2 हाउस में रहेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। 10th हाउस के वो दिग्बली भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको मान-सम्मान या आपकी जो व्यापार है, जॉब है, उसमें आपको अच्छी तरक्की देंगे, वो उस आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, इस महीने में। बुध का भी फेवरेट ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी 9th और 10th में है। तो बुध इंटेलेक्चुअल व्यापार सबके कारक हैं, वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से उस फील्ड में आपको भाग्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो वो भाग्य साथ देगा। और क्योंकि वो 9th हाउस भी है ना, वो भी फॉरेन को एसोसिएट करता है, बाहर को एसोसिएट करता है। तो वहाँ से अगर आपका कुछ बिजनेस होगा, तो वो आपको लाभदायक आपके लिए होगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। 10th हाउस में भी बुध जाएंगे, तो आपको तरक्की या मान सम्मान उसमें वो हेल्प करेंगे। शुक्र 10th हाउस और 11th हाउस, यानी आपका जो है अभी मई महीना 9th 10th 11th, ये 3 हाउस
भाग्य, कर्म और इच्छा पूर्ति का जो हाउस है, वो आपके फ़ेवर में है। तो ये आप चारों तरफ से खुशियाँ आएँगी, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये होगा, ये होगा। अगर इसमें इन्हीं किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा हो, तो फिर वो तो डेफ़िनेट है कि होना ही है और वो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना है। अगर इनकी दशा, महादशा नहीं हुई, तो भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बाहर निकल रहे हैं, मई महीने में। अब बिल्कुल आप इसमें निश्चिंत रहिए और अगर ये सब हुआ तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें भी चाहिए कि हम जो इसमें अध्ययन करते हैं कि यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा। बाकी देखिए 100% के लिए तो पहले ही बता दिया कि वो तो आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, अभी तो वो गोचर कर रहे हैं। आपके लिए वो अगर वो फ़ेवरेबल नहीं है, तो फिर मतलब जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर वो रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं है कि 100% रिज़ल्ट दें, तो फिर तो उतना नहीं आ पाता है। और यही रीज़न होता है कि ये जो प्रेडिक्शन होता है, वो एक जनरलाइज़्ड प्रेडिक्शन में सबके लिए नहीं होता है, सही बैठता है। हाँ, एक ट्रेंड तो ये ज़रूर बताता है। आपको अगर गेन होना है, तो ट्रेंड होगा कम-ज़्यादा उसमें। यदि आपको लॉस होना होगा, तो वो ट्रेंड होगा। उसकी मात्रा कितनी होगी, वो मात्रा जो है पर्सनल कुंडली में ग्रह का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। आपके लिए जो है मई महीना अष्टम, नवम और दसम भाव, ये भाव बेसिकली ये तीनों भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, बिज़ी रहेंगे। अब इसमें आपके राशि स्वामी बुध हैं। वो आपके एक तो राशि स्वामी हैं और दूसरे उनके पास जो है वो आपका 10th हाउस है। अब यानी आपका जॉब, मान, सम्मान, जॉब से मिलने वाला, पैसे से मिलने वाला मान, सम्मान, ख्याति, अ, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, तो ये उसके मालिक हैं। वो अष्टम भाव में हैं और फिर सेकंड हाफ में वो नवम भाव में जाएँगे। तो अष्टम और नवम भाव में, जब तक अष्टम भाव में है, तब तक थोड़ा-सा केयरफुल, क्योंकि राशि स्वामी अगर अष्टम भाव में है, तो थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कभी सडनली कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, हालाँकि नेगेटिव ही नहीं कहा जा सकता है, पॉजिटिव भी होता है। तो वहाँ पर ये हो सकता है। अब जैसे यहाँ मान-सम्मान का हाउस है 10th हाउस, उसको ऑन कर रहे हैं। हमारे अपने इंटेलेक्चुअल हम क्या सोचते हैं, वो हमारा राशि है। हमारा मन राशि है और वो राशि के स्वामी जो हैं वो बिल्कुल 8th हाउस, जिसे गड्ढा कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है, अंधकार में है। तो कभी-कभार जो है इनडिसिज़न, मतलब डिसीज़न हम नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज़ में। ऐसे हो सकता है कि वहाँ पर हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये हम सोच नहीं पाए। जितना हम फ्रीली सोच पा रहे थे, नया कुछ करने की सोच रहे थे, इनोवेट करने की सोच रहे थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोच रहे थे, वहाँ पर वो सब गलत डायरेक्शन में उसका सोच जा रहा है। तो ये सब होगा। कभी मान-सम्मान मिल रहा था, उसमें जो जितना होना चाहिए उसमें कभी डेंट लग गया, तो ये होगा। हाँ, लेकिन जब वो 9th हाउस में जाएँगे, तो 10th हाउस का स्वामी 9th हाउस में कर्म और भाग्य कनेक्ट हो गया। अ, फिर राशि का स्वामी 9th हाउस में, तो आपके आपके कर्म और आपके भाग्य, ये तीनों जब कनेक्ट हो जाएँगे, तो फिर आप ऐसी उड़ान भरेंगे कि फिर वो पीछे मुड़ कर के नहीं देखेंगे, वो राशि स्वामी के कारण। तो ये होगा अ, बुध के कारण। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य भी मान-सम्मान के कारक हैं और वो भी 8th हाउस में है। हालाँकि ठीक है, उतना बुरा नहीं कहा जाता है 8th हाउस में, लेकिन वो हाउस ही ऐसा है। लेकिन उच्च राशि में है तो वो सँभाल लेंगे। उसमें उतना ज़्यादा मान-सम्मान में गिरावट आने की चांसेस नहीं है, फिर भी 8th हाउस में है। बट जब सेकंड हाउस में 9th हाउस में है तो उसकी भरपाई हो जाएगी। उसकी भरपाई वो कर देंगे। वो जैसे
सिंह राशि वालों के लिए बताया था वो पिता का भी स्थान है, तो पिता से संबंध मधुर रहेंगे, वो उस राशि के हैं। हाँ, अब अगर मतलब वैसे ही हमें तालमेल नहीं है हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग, अ, मतलब उसी में प्रॉब्लम है, मेन जड़ में अगर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर तो ये इस गोचर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ ठीक है, आपके गुरुओं से आपके मतलब धार्मिक स्थान की यात्रा, ये यात्रा जो है ना, यात्रा का जो हाउस है, ये धार्मिक स्थान की तरफ जाता है। तो वहाँ की जो यात्रा होंगी, वो होंगी, तो ये सब करेंगे सूर्य। मंगल की बात कर लेते हैं, तो मंगल एग्रेशन के कारक है, वो 7th हाउस और 8th हाउस में है। तो 7th हाउस में आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, जो आपका जनरल पब्लिक आम जनता के साथ, वहाँ पर थोड़ा-सा एग्रेशन कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब 8th हाउस में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सही से हो। वहाँ पर क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारक हैं और उसी के हाउस में जा रहे हैं, तो वो केयरफुल रहना होगा। ये खुद केयरफुल रहने से आप भी देखे होंगे कि 90% केस जो होता है कि अपने खुद के ड्राइविंग से एक्सीडेंट कब होता है? तो अगर आप सही से चल रहे हैं, तो 80% तो वहाँ बचाव हो जाता है, 20% दूसरे के कारण होता है। हालाँकि उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। अपने हाथ में जो है, वो हम कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं, तो शुक्र जो लग्ज़री के कारक हैं, वो हैं आपके 9th हाउस और 10th हाउस में, तो उसकी चिंता मत कीजिए। वो जो धन देना है, भाग्य के थ्रू धन देना है, तो वो आपको धन देंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि वो ठीक है, 8th हाउस के स्वामी हैं वो, 9th हाउस में वो अच्छे हाउस के स्वामी नहीं हैं। अचानक, हालाँकि वो पॉज़िटिव ग्रह हैं, तो अचानक कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हो सकती है। जो अचानक कुछ होना है पॉजिटिव चीज़ें, तो वो इस दरमियान आप देखेंगे कि होगा। फिर वो 10th हाउस में जब जाएँगे तो आपके कर्म को आपके गुप्त मतलब एनालिटिकल जो आपका एनालिसिस करते हैं, उससे रिलेट करेंगे। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ में हैं जो कि गुप्त कार्य से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको वो हेल्प करेंगे, उसके थ्रू आपको वो मान-सम्मान दिलाएँगे, जिसमें कि एक ये भी आ जाता है, ये गुप्त कार्य नहीं है, बट जो भी है इसमें रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये कार्य मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो ये भी उसमें आ जाता है, तो उससे अगर मान-सम्मान होना होगा, तो उससे मान-सम्मान वो दिलाएँगे। मतलब उनके हाथ में जो है, जिस चीज़ को वो ऑन कर रहे हैं, उसको वो मान-सम्मान, पैसे उससे रिलेट करेंगे। तो ये कन्या राशि वालों के लिए है मई महीने का राशिफल। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में, लिब्रा, बिल्कुल संतुलित राशि। आपके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है? हालाँकि पहले के रिस्पेक्ट में वो तो पहले बता दिया कि मई महीना सबके लिए ही अच्छा रहने वाला है। अब आपके राशि स्वामी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, लग्ज़री के कारक, पैसों के कारक, और आप खुद बैलेंस्ड हैं। बैलेंस वे में सब कुछ करते हैं, ना ज़्यादा ना कम, डिप्लोमैटिक। तो वो जो हाउस ओन करते हैं, वो अभी वो खुद के हाउस में हैं। वो आपके लिए 8th हाउस के स्वामी हैं और राशि के स्वामी तो हैं ही। तो अभी वो 8th हाउस में रहेंगे, फिर 9th हाउस में जाएँगे। तो 2 राशि चेंज होगा इसमें, मई महीने में 8th हाउस एंड 8th हाउस में है, 9th हाउस में जाएँगे। तो जब तक 8th हाउस में, हालाँकि ये कहा जाता है कि जो राशि स्वामी होते हैं उसको 8th हाउस का दोष नहीं लगता है, और वो 8th हाउस के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए वो चिंता वाली बात नहीं है कि 8th हाउस जो गड्ढे वाला हाउस है, उसमें शुक्र के कारण अगर कुछ होगा तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आप उनसे शुक्र के जो भी कारकत्व है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको मिले। आपके अपने खुद के मान-सम्मान, आपके खुद के बदौलत, बाहों के बदौलत पर जो अर्निंग है, वो, और प्लस जो 8th हाउस में है सडन पॉजिटिव चेंजेज़,
वो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस महीने, वो होगा। क्योंकि जो सेकेंड हाफ में जाएंगे वो जाएंगे नाइन्थ हाउस में, जहाँ पहले से गुरु यानी अ, बृहस्पति हैं। तो फिर से बृहस्पति के बारे में बात नहीं करते, वो पहले भी हो चुका है, आगे होगा। तो शुक्र नाइन्थ हाउस में अ, राशि और एट्थ हाउस का स्वामी नाइन्थ हाउस में, यानी इन दोनों हाउस को भाग्य से कनेक्ट करेगा, वो ब्लेसिंग से कनेक्ट करेगा। ब्लेसिंग्स का हाउस है ना ये। तो यहाँ पर आप पर ऊपर वालों की ब्लेसिंग रहेगी, भरपूर ब्लेसिंग रहेगी। आप अगर एट्थ हाउस से रिलेटेड किसी रिसर्च में ऑकल्ट वगैरह में हैं, अ, बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी एट्थ हाउस का कार्य है, तो उसमें अगर आप हैं तो आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी, वहाँ पर आपके काम बनेंगे। तो ये तो हो गया शुक्र का। अब बात कर लेते हैं सूर्य। सूर्य सेवेंथ हाउस में है, 15 के बाद एट्थ में जाएंगे। एट्थ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत सूर्य के कारण परेशानी हो सकती है, अ, वो मान सम्मान में थोड़ी बहुत सूर्य के कारण। अब ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक प्लैनेट से ही हमारा ये लाइफ नहीं चलता, सूर्य के कारण। हाँ, उसमें भी अगर वो जो दशा में है तो वो थोड़ा सा मेजर इफेक्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट 15 जो है अपनी उच्च राशि में, सेवेंथ राशि में है, वो राशि को, लग्न को देख रहे हैं, तो वो आपके ऑरा को एक अलग तरीके से डिफाइन करवाएंगे। वो आप जो भी जहाँ सबके सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो वो आपका ऑरा बाकियों से वो डिफरेंट होगा। आपका जो सोचने का तरीका होगा वो टू द पॉइंट होगा। वो काम बनेंगे जो काम आप करेंगे वो। और एट्थ हाउस में जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत अ, मान सम्मान जिसके भी कारक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम है, तो उस काम में डिले डिले करवाएंगे, वो डिले का हाउस है। वो उससे रिलेटेड परेशानी, चिंता, वो होना है तो वो होंगे। बुध का भी यही ट्रांजिशन है, सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में बुध बहुत ज़्यादा चालाक बनाते हैं काम को किसी तरीके से निकलवाना, तो वो काम निकालने में फिर वो माहिर बना देते हैं। तो वो सेवेंथ हाउस में जो बिजनेस का हाउस है, बिजनेस के कारक है, तो वो बिजनेस, और वो भी कौन से हाउस को ऑन कर रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस को ऑन कर रहे हैं और ट्वेल्थ हाउस को ऑन कर रहे हैं, यानी फॉरेन बिजनेस कनेक्ट कर दिया, दूर का बिजनेस कनेक्ट कर दिया, दूर का जॉब कनेक्ट कर दिया। तो वो जो अगर है और भाग्य से बिजनेस को कनेक्ट कर दिया, यानी बिजनेस में, जॉब में, पार्टनरशिप में, घर में, इसमें सब में आपका भाग्य भरपूर साथ देगा। और जैसे बताया कि एट्थ हाउस में भी जाएंगे तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल चालाकी से सारा का सारा काम आप का हो जाएगा, आप कर लेंगे, वैसा वो बुद्धि प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में। आपको पता है कि सिक्स्थ हाउस में मंगल, शनि, शनि भी सिक्स्थ हाउस में है। तो ये हाउस जो है आपको स्ट्रांग बनाता है, कॉम्पिटिटर से फाइट करके, और वहां उस पर विजय दिलवाता है। यानी जो स्टूडेंट अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें उसके निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगी, वो क्रैक कर लेगा एग्जाम। वो दोनों का सपोर्ट होगा, शनि का होगा और मंगल का होगा। हाँ, जब सेवेंथ हाउस में जाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में तो वो एग्रेशन चाहिए ही, वो आपका मेंटेलिटी चाहिए ही कि, और शनि कह रहे हैं कि लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, और ये कह रहे हैं कि हाँ, इतना हार्ड वर्क वो एनर्जी देते हैं कि उसको तुम क्रॉस कर जाओ, जो बाउंड्री लाइन है, कट ऑफ है, उसको क्रॉस कर जाओ। तो वो सिक्स्थ हाउस में कर पाएंगे। सेवेंथ हाउस की जहां तक बात है, तो सेवेंथ हाउस में ये थोड़ा सा एग्रेशन वहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि वो तो डिप्लोमेटिक हाउस है, वहाँ डिप्लोमेसी से काम चलता है, वहाँ शांति से काम चलता है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत वो ये ऐसा हो सकता है कि एग्रेशन दे, वहाँ पर उससे रिलेटेड जो है पार्टनरशिप में मनमुटाव करवाए, मंगल मंगल के थ्रू अगर कुछ हुआ तो ये चारों प्लैनेट जो है, और बाकी जो राहु, केतु और बृहस्पति है,
उसका जो इफेक्ट जैसे है यथावत वो चलता रहेगा मई महीने में। तो ये आपका मई महीने का राशिफल जो कि ग्रह गोचर जो कहता है वो है तुला राशि के लिए। अब वृश्चिक राशि, रहस्यमय राशि। आपके राशि के स्वामी मंगल। मंगल कहाँ है? तो मंगल है 5th हाउस और 6th हाउस में। 5th हाउस में वो आपको क्रिएटिविटी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। 5th हाउस क्या है? पूर्व जन्म का, पूर्व फल का ये रिजल्ट आपको मिलता है, वो है। वो संतान का हाउस है, वो आपके लाइफ को अपलिफ्ट करने का हाउस है और वहाँ राशि स्वामी है। तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। त्रिकोण में आपके राशि के स्वामी, तो वो आपके लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। हाँ, अब ये होगा कि एग्रेसर में, क्योंकि वो शेयर मार्केट वगैरह का भी है हाउस, तो जो उसमें काम करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली का जो काम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो तो फिर उनके अंदर नहीं आता। डेली का जो है तो वो एग्रेशन में वो फटाफट में ऐसा कुछ ना कर ले जिसमें कि उसमें लॉस हो जाए, तो वो चीज़ ख्याल रखना होगा। बाकी वो रोमांस का भी हाउस है, तो वहाँ भी वो भी उसके लिए भी अच्छा है। तो 5th हाउस, और पहले ही बताया कि 6th हाउस में, बाकी तुला राशि वालों के लिए बताया था कि 6th हाउस में जब जाएंगे तो 6th हाउस में वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो 6th हाउस से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटर होंगे, आपके अगर आपके ओरिजिनल कुंडली में मजबूत है मंगल। मंगल क्या है? लोन के कारक हैं। तो यहाँ लोन का आप रीपेमेंट करेंगे, वो चुकता हो जाएगा। वो लोन दिलवाते भी हैं और चुकाते भी हैं। अगर वो वीक हुए तो लोन बढ़ा देते हैं, अगर स्ट्रांग हुए तो लोन तो लेंगे, काम तो होगा, लेकिन उसको आप टाइमली चुका देंगे। तो ये होगा। कंपटीशन के बारे में बता ही दिया कि वो अगर कंपटीशन इस बीच में आ रहा है, फॉल कर रहा है मई महीने में, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो वो क्लियर कर लेंगे इस महीने में। तो ये होगा मंगल के कारण। अब सूर्य 6th और 7th हाउस में, तो सूर्य 6th हाउस में अब ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में कैसे हैं सूर्य। उसमें हो सकता है कि दुश्मन आपको डेंट लगाए, या ज्यादा चांस है कि आप उसको डेंट लगाए, वो खुद ही हार मान जाए। ये ऐसा हो सकता है। बता दिया कि वो मंगल का जो है ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ इनका भी है। आत्मबल के कारक हैं सूर्य, गवर्नमेंट के कारक हैं। अगर कोई गवर्नमेंट फील्ड में ट्राई कर रहे हैं जॉब वॉब की, कॉम्पिटिशन की, तो वो उसमें उसको क्रॉस करवाएंगे। बुध, बुध भी वही अपनी बुद्धि से, इंटेलेक्चुअल लेवल से आप दुश्मन को परास्त करेंगे। आपके कजन वगैरह का भी हाउस वही है 6th हाउस, तो उससे रिलेटेड, और उसके कारक भी हैं बुध, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सुलझ जाएगा, वो आपके फेवर में हो जाएगा। 7th में जाएंगे तो वो व्यापार वगैरह को बढ़ाएंगे। एक्चुअली में व्यापार के कारक हैं, लेकिन आजकल में नौकरी भी तो व्यापार ही है, मार्केटिंग भी तो व्यापार ही है, सब कुछ तो व्यापार ही है। क्या है, नौकरी में है एक टारगेट है, वो पूरा कीजिए, आपका प्रमोशन होगा, नहीं हुआ नहीं होगा, तो वही एक व्यापार ही हुआ। व्यापार में भी तो टारगेट ही है, कितना टारगेट है इतने दिनों में। तो एक तरीके से 7th हाउस में बुध जो है उनका अपना खुद का हाउस है, फेवरेट हाउस है, तो उसमें वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब कितना पॉजिटिव या उसमें कुछ नेगेटिव भी होगा, वो पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करेगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों का, मंगल का, बुध का, शुक्र का 7th हाउस और 8th हाउस। तो 7th हाउस उनका अपना है ही, कालपुरुष की कुंडली में उनका अपना है, डिप्लोमेटिक हाउस है। तो 7th हाउस में वो बढ़िया रिजल्ट देते हैं, घर परिवार में सब माहौल शांतिमय रहेगा। जो बिजनेस में जो अपना बुध जो है वो फेवर करेंगे और ये उससे गेन करवाएंगे, तो मॉनेटरी गेन ये करवाएंगे वहां से। 8th हाउस के लिए तो थोड़ा सा, जब 8th हाउस में रहेंगे
तो उससे रिलेटेड जो होगा, अब लग्जरी से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत शुक्र के कारण चिंता बढ़ेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि जो होगा उसके कारण चिंता होगा। ये तो कहते हैं अननोन फेयर, जिसको हम कुछ मानते नहीं, हमें देखते नहीं है। जब देखते हैं तो फिर उसमें तो फेयर होता ही नहीं है। तो अननोन फेयर का वैसे चिंता, कुछ होना नहीं, बाद में पता चला तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, सबके साथ ये होता है। जब हमें हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं कि केवल मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में सबके साथ होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन कहाँ है? एनर्जी से है, प्लैनेटरी एनर्जी से है। तो वो तो सबके लिए कभी न कभी किसी न किसी हाउस के थ्रू आना ही है। जिस एंगल पर होंगे वो, उसके एंगल के बेसिस पर वो ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये होगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मई महीने का। अब बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि की। आपके राशि स्वामी खुद गुरु बृहस्पति हैं। वो 2 घर ऑन करते हैं, वो पता है आप लोगों को। एक तो आपके राशि यानी लगन हो गए, दूसरा मीन राशि जो कि आपके कुंडली का 4th हाउस है। आपके राशि के लिए ये 4th हाउस है, यानी आपके लगन के स्वामी और आपके 4th हाउस के स्वामी गुरु हैं, जो कि 7th में हैं। तो गुरु खुद क्या हैं? तो गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं। किसी चीज को वो बढ़ाते हैं। किसी चीज को का मतलब पॉजिटिव चीज को बढ़ाते हैं, नेगेटिव चीज को वो दबाते हैं। अगर नेगेटिव चीज कुछ लाइफ में आ रहा है तो उसको मिनिमाइज करेंगे। जीरो तो किसी के इसमें लाइफ में तो है नहीं कि प्रॉब्लम जीरो हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो बट वो मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स के कारक हैं। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको आपका भाग्य साथ देगा। आप देखेंगे कि कोई न कोई मेरे पीछे ऐसा है एनर्जी जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है, तो वो होता है बृहस्पति की एनर्जी। धर्म के कारक हैं, एथिक्स के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं। आपकी शिक्षा जो है, ज्ञान निरंतर, उसके निरंतर चलते रहे, ब्रेकिंग ना आए। इसलिए आप देखेंगे गुरु अगर अष्टम भाव या 12वें भाव में है तो पढ़ाई में ब्रेक हो जाती है, स्ट्रीम चेंज हो जाता है। तो ये सब गुरु के कारण होता है। तो गुरु अभी हैं कहाँ? तो गुरु हैं मई महीने में आपके 7th हाउस में, यानी आपके लगन पर गुरु की दृष्टि है। यानी आपके अपने ऑरा में एक अलग अलग तरह का और अंदर से एक पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, और वो कर रहे हैं क्योंकि गुरु वहाँ पहले से है। तो वो आप कर रहे होंगे। आप जो सोचते होंगे, जो काम करते होंगे, वो उसका रिजल्ट मिलता होगा, वो आपको दिखता होगा कि ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है। हालांकि हमेशा मनमाफिक रिजल्ट, जितना भी रिजल्ट मिलता है उसमें हम और की चाहत रखते हैं, बट ठीक है, वो रिजल्ट मिलता होगा। वो 4th हाउस को भी ऑन करते हैं। तो 4th हाउस हमारे सुख का हाउस है, हमारे घर का हाउस है, हमारे मकान का हाउस है, गाड़ी का हाउस है। तो वो अगर आप सोचते होंगे कि ये हमें चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, माता का स्वास्थ्य उत्तम चाहिए, उनके तरफ से सपोर्ट चाहिए, कोई ऑनलाइन अगर काम है, घर से अगर कोई काम है, रियल एस्टेट का काम है, कोई होटल इंडस्ट्री है, होटल में आप या तो काम करते हैं या होटल आपका है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ ब्लेसिंग मिल रही है, वहाँ पर वो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तो हो गया गुरु का, क्योंकि यहाँ पर गुरु के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि वो राशि स्वामी है। अब बात करते हैं सूर्य की और बुध की। सूर्य आपके 5वें भाव में है और फिर वो 6वें भाव में जाएंगे। बुध का भी यही है, 5वें भाव और 6वें भाव में मई महीने में रहेंगे। तो ये 5वें भाव पता है आपको कि त्रिकोण है। तो त्रिकोण में अगर ग्रह है और सूर्य जैसे ग्रह है तो वो आपको तो चमकदार बनाएंगे ही, आपको वो ब्लेस्ड तो करेंगे ही करेंगे। यानी आप
ज़्यादा उदार होंगे, ज़्यादा वो गिवर है, वो देने वाले हैं। आपको मिलेगा और फिर आप देंगे। आपके हालाँकि वो ठीक है कॉन्फ्लिक्ट के कारक भी हैं। किस कॉन्फ्लिक्ट के कारण? कि वही अहंग कि मैं हूँ, राजा हूँ। तो उसमें अगर वो चीज़ है, तो संतान का भी हाउस है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता है। अपने उच्च के हाउस में है। जब 6th हाउस में जाएँगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, जो आप किसी खुद के कॉम्पिटिशन में अपीयर होने वाले होंगे, आपके बच्चे होने वाले होंगे, तो उनको सफलता मिलेगी। बुध जो है वो पता है इंटेलेक्चुअल लेवल के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, सही टाइम पर सही निर्णय लेना। अ, वो फिर फलीभूत करवाते हैं। तो जब 5th हाउस में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, तो आपके लाइफ के हर एक डिसीजन जो होंगे उसमें वो सही निर्णय दिलवाएंगे, जिससे कि आपका जो लाइफ जो होगा वो ऊपर उठेगा। ये मैं ऊपर उठेगा ये इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो 5th हाउस है और 9th हाउस है, ये हमारे लाइफ को ऊपर उठाता है। ऊपर उठाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के टर्म में ग्रोथ देता है। जो जो केंद्र के हाउस होते हैं वो बैलेंस करता है, वो लाइफ को बैलेंस करता है। 4 पिलर 4 केंद्र जो है वो बैलेंस रखता है, और ग्रोथ दिलवाने में ये दोनों हाउस जो है ये बहुत अहम अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए जब वो 6th हाउस में जाएंगे बुध, तो फिर 6th हाउस आपको पता है अ, रोग ऋण रिपू का तो है ही, साथ में आपके कजन का भी हाउस है। आपके और कजन के कारक कौन है? तो बुध हैं। तो उनसे अगर कोई पॉजिटिव चीजें मिलनी होगी तो वो चीज मिलेगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हालांकि आजकल के जमाने में वो एक्सपेक्टेशन कम ही होता है, पीछे खींचना ही होता है। तो वहां पर आपको वो बचाएंगे। वो आप ऐसा कुछ सोचेंगे कि अगर कुछ रिपेमेंट करना है लोन का, तो कोई ऐसा तरकीब माइंड में आएगा जिससे कि आप उसको कर पाएंगे। और क्योंकि सूर्य भी है 6th हाउस में, तो सूर्य तो देने वाले हैं, और 5th हाउस से होकर के फर्स्ट हाफ में 5th हाउस में और फिर 6th हाउस में आएंगे। तो वो आप मई महीने में देखेंगे कि इन दोनों ग्रह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिस जिस फील्ड के ये कारक हैं उस फील्ड में। आपको भी मैं वही बोलूँगा कि कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे पर्सनल कुंडली पर। बट मिलता ज़रूर है। ये इसकी जो एनर्जी है, लाइफ को यही ड्राइव करता है। जब डीपली सोचते हैं, जब हम एक सर्टेन लेवल को पार करते हैं ना, एज की सर्टेन लेवल को पार, जब पर्याप्त एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि हमें वो एनर्जी नहीं मिलती, तब तक हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो 6th और 7th हाउस में। 7th हाउस उनका खुद का कालपुरुष कुंडली में तुला राशि आता है, तो उनका एक तरीके से खुद का हाउस है। तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो मधुर वाणी के कारक हैं, यानी स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ आपका जो है बॉन्डिंग होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा। तो ये अ, शुक्र के कारण ये होगा। मंगल, मंगल आपके 4th हाउस में और 5th हाउस में रहेंगे मई में। तो 4th हाउस में और 5th हाउस में मंगल एग्रेशन देता है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह का भी हाउस ये जो है 4th हाउस और ये 5th हाउस है, उसके कारक ये हैं। तो वो हालांकि वो सूर्य भी है, हृदय वगैरह के कारक हैं। तो वहाँ पर अगर कुछ इशू हो तो उसको ध्यान रखना है, 4th और हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड। बाकी माता वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू अगर बीच में उभर के आता है तो वहाँ ध्यान रखना है, वहाँ ईगो क्लैश ना करे, बच्चों के साथ ईगो क्लैश ना करे, ये ध्यान रखना है। और जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये मकान के कारक हैं, और मकान के हाउस में जब रहेंगे तो वहाँ पर अगर किसी को ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि अभी हमें खरीदना है, तो इनकी तरफ से वो सपोर्ट मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगी। तो ये धनु राशि वालों के लिए मई महीने का ये शॉर्टकट रिजल्ट दिख रहा है। मकर राशि, शनि ड्रिवन राशि, शनि प्रधान राशि, बहुत ही हार्ड वर्किंग राशि, बहुत ही
पेशेंस, डिसिप्लिन राशि, ये लोग बहुत ही पेशेंस वाले होते हैं। इनको जो मार पड़ती है वो ये खुद यही जानते हैं, और फिर भी मार पड़ने के बाद भी चूँ तक नहीं करते, अपना काम ये करते रहते हैं। तो आपके राशि स्वामी जो हाउस ओन करते हैं, वो पता है कि वो मकर राशि और कुंभ राशि है। आपके लगन हो गए और आपका सेकेंड हाउस हो गया। वो हैं कहाँ? तो वो थर्ड हाउस में है। वो थर्ड हाउस में मतलब चीज़ों को स्लो कर देते हैं। हमें हमें खुद को ही काम कोई फास्ट तो होता ही नहीं है मकर राशि वालों का। तो वो काम धीरे-धीरे होगा, लेकिन ये होता है कि वो हाइट तक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग ये लोग होते हैं। तो वो जो उनका टारगेट होता है वहाँ जो नज़र होता है मछली की आँखों पर होता है, वहाँ अल्टीमेटली पहुँचते हैं। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड वो करेज कर देना, इनिशिएशन, अपने हॉबी को परस्यू करना, ये होगा तो सही बट स्लो होगा। ये स्लो होगा। यहाँ पर घर परिवार की ज़िम्मेदारी, सेकंड हाउस घर का है, तो घर परिवार की ज़िम्मेदारी ये सब तो है। लेकिन शनि के बारे में कुछ नया नहीं है, जो पहले से होता आया है। हाँ, ठीक है, बीच में अस्त हुए थे, फिर मई महीने में उदित रहेंगे, तो ये सब होगा, बाकी ये जो पहले से था वही है। हाँ, बाकी अब बात कर लेते हैं दूसरे प्लैनेट की। तो सूर्य आपके 4th और 5th हाउस में रहेंगे। फर्स्ट हाफ में 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में। बुध भी आपके 4th हाउस में और 5th हाउस में। तो 4th हाउस से रिलेटेड जो भी आपका काम है, वो आपका बनेगा। वो क्योंकि अपनी उच्च राशि में है सूर्य। तो 4th हाउस से रिलेटेड यानी जो पहले बता चुका हूँ कि अगर हम जॉब की बात कर लें, तो गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही कारक है, तो ये हो सकता है कि आपको वो घर से कुछ करने को मिल जाए। हालाँकि अब वो तो टाइम गया, तो वो ऑनलाइन वाली बात तो सूर्य से रिलेटेड वो तो छोड़ दीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट जो है, बाकी जो है ऑनलाइन से रिलेटेड है, और अ, ज़्यादातर आपको ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर से ही वो काम हो गया, फ़ोन पर हो गया। मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं आप। हाँ, आपके लिए भी वही है कि अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इश्यू है, अपना हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है मई महीने में। बाकी बुध सब खुशहाली देंगे आपको। घर से रिलेटेड जो भी खुशहाली होगा, माता से रिलेटेड जो भी सही अ, न्यूज़ होगा, वो न्यूज़ आपको मिलेगा। माता से रिलेटेड सही न्यूज़ का मतलब ये हुआ कि वो उनके स्वास्थ्य अच्छे अच्छे रहेंगे, ये सही सही न्यूज़ होगा। वो आपके प्रति उनका स्नेह रहेगा, ये सही न्यूज़ होगा। तो ये सब आपको बुध और सूर्य के कारण आपको मिलेगा। शुक्र 5th हाउस और 6th हाउस में रहेंगे, तो 5th हाउस में जब हैं, तो वो सब कुछ बच्चे से रिलेटेड जो सफलता है, या आप अगर कुछ खुद ही किसी अ, ऐसे स्टडी में हैं जिसका कि रिज़ल्ट आना है या फिर एग्ज़ाम होना है, तो उससे रिलेटेड आपको खुशखबरी मिलेगी, वो देंगे। 6th हाउस भी कॉम्पिटिशन का हाउस है। तो ये कुल मिलाकर के जो 5th हाउस का कारकत्व है कि आपका स्टॉक मार्केट से पैसा आना, के पैसे के कारक हैं शुक्र। तो जो है वहाँ स्टॉक मार्केट से पैसा आना है या पैसे लगाने, उसमें बेनिफिट होना है, तो वो सब बेनिफिट मिलेगा आपको शुक्र के थ्रू। अ, रोग ऋण से बचाव होगा, ये होगा। हाँ, हालाँकि ये देखना होगा कि वो रोग का घर है, और डायबिटी के कारक जो है वो शुक्र हैं। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है लोग, उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा मई महीने के से जब शुक्र 6th हाउस में जाएँगे, तब उसका ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका इनसे रिलेटेड। अ मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल थर्ड हाउस में जब तक हैं, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट, थर्ड हाउस में बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। हालाँकि भाइयों के साथ, पड़ोसी के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं। शनि भी हैं वहाँ पर, तो शायद मनमुटाव भाइयों के साथ हो, जो अगर कुछ बेनिफिट मिलना हो, तो वो बेनिफिट के बदले लॉस में वो कन्वर्ट हो गया हो। ये सब ऐसा कुछ हो सकता है भाइयों के साथ, अड़ोसी-पड़ोसी के साथ, वो सपोर्ट ना मिला हो, ये हो सकता है। जब वो 4th में जाएँगे, आपके 4th हाउस में, तब
जो मैंने इशू बताया था, ब्लड से रिलेटेड जो भी इशू होगा, ब्लड के कारक है ना मंगल, तो ब्लड से रिलेटेड जो इशू होगा वो वहाँ पर ध्यान रखना होगा। और बाकी अब ये देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है कि कभी जो है ना हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमेशा हमारा लाइफ जो है स्मूथ चलेगा। अब एक ग्रह हैं जो माता के साथ सुकून देते हैं, दूसरे ग्रह हैं जो कि माता के साथ या उस घर से रिलेटेड जो भी है उसमें एग्रेशन लाते हैं। तो ये सबका बैलेंस ही ऐसा है कि आपका जो लाइफ है वो ऐसे स्मूथ नहीं चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा। तो ये मकर राशि वालों के लिए मई महीने में ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ होगा। बाकी तो आपके पर्सनल कुंडली का जो है ग्रह गोचर का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं शनि प्रधान दूसरी राशि यानी कुंभ राशि की। बहुत ही इनोवेटिव राशि, दूसरों से हटकर काम करने वाला राशि, दूसरे से हटकर सोचने वाला राशि, जो दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, जो दूसरे के माइंड में नहीं आता है, वो राशि, रिबेलियन राशि। ये लोगों को लगता है कि ये अलग ही दुनिया का आदमी है। तो ये है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपके राशि स्वामी पता है शनि है, वो 10th हाउस कालपुरुष के कुंडली में, और 11th हाउस आपके कुंडली के लिए वो 12th हाउस और लगन राशि, ये हो जाता है, इन दोनों के स्वामी हैं। और वो अभी हैं कहाँ, तो वो है अभी आपके 2nd हाउस में, यानी साढ़े साती का तीसरा चरण। यानी आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, आप डर के साये में जी रहे हैं, आपके माइंड में बिल्कुल अननोन फियर ये आ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ गई, पैसा जो था उसमें से भी पैसा निकल रहा है, आना तो कम हुआ ही, जो अगर कुछ सेविंग्स थे, अब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेरे तो सेविंग्स कभी हुए ही नहीं, तो आप ये क्या बोल रहे हो? तो नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है? जिसके साथ, जिसके पास सेविंग्स है उनका भी निकल रहा है, जिनका नहीं है वो तो ठीक है, थोड़ा सा अभी स्ट्रगल तो है ही लाइफ में शनि के कारण। एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है दूसरे को खुश करने के लिए कि साढ़े साती का जो तीसरा फेज होता है वो सब कुछ लौटा देता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली जो जिनका चल रहा है वो देखते होंगे कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि और जिम्मेदारी बढ़ गई, जहाँ पर नहीं भी एक्सपेक्ट किए थे कि ये खर्चा है, तो वहाँ पर भी ये एक्चुअली में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा बढ़ाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा बढ़ाते हैं, ये लग्जरी में खर्चा नहीं, ये कहते हैं ना न्यूनता के कारक है, ये कम करते हैं। तो खर्चा कैसे बढ़ा देते हैं? तो खर्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के खर्चा बढ़ाते हैं। तो ये तो शनि के कारण, लेकिन ये तो चलता है, मई महीने में ये कोई न्यू नहीं है, ये चलता आ रहा है, ठीक है। बीच में अभी अस्त हुए थे, फिर अ, मई में उदित अवस्था में रहेंगे, तो ये उनका फल होगा। तो हम लोग तो मेनली जो मंथली गोचर करने वाले या एक महीने में 2 राशि क्रॉस करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 3rd हाउस और 4th हाउस, फर्स्ट हाफ में 3rd हाउस और सेकेंड हाफ में 4th हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस में वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं। 3rd हाउस में आप जो भी इनिशिएशन करें, जो भी वो उनकी, क्योंकि ये उच्च राशि में भी हैं अभी, वो आपका जो 3rd हाउस में है मेष राशि, वो इनकी उच्च राशि है। तो ये भरपूर सहयोग देंगे उस फील्ड से रिलेटेड जो कि 3rd हाउस के अंदर आता है। जो 3rd हाउस के काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए फिर नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि आपने बोला कि आपको सूर्य ये फल देगा, लेकिन वो जहाँ है वहीं का, तो जो उसके हाथ में है वहीं का तो देगा। अगर मैं उसके उस फील्ड में नहीं हूँ, तो मैं उनसे बाहर हूँ। वहाँ पर तो फिर वो फल नहीं मिलेगा, वो उनके जिम्मे तो अभी है ही नहीं। तो 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आपकी अगर कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, तो वो हॉबी का हाउस है। वो अ, भाइयों का हाउस है, वो अड़ोसी पड़ोसी का हाउस है। तो उनके तरफ से आप सहयोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उच्च राशि में है, तो आपको अड़ोस पड़ोस मतलब मित्र जो भी हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, तो उनके तरफ से आप सहयोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई महीने में।
सूर्य के कारण और बुध के कारण। बुध अपने फेवरेट राशि में होंगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का हाउस है और ये कम्युनिकेशन के कारक है। उसमें वो 4 चांद लगाएंगे कम्युनिकेशन में। उससे रिलेटेड जो है ये मार्केटिंग में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके जो अपना काम करते हैं उसका वो हाउस है। तो उससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं या फिर कोई भी काम आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो सूर्य और बुध के कारण ये वो काम आपका फलीभूत होना बिल्कुल बनता ही है। ये दोनों उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो वो आपके लिए अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है वो इनिशिएशन का हाउस है। बाकी आप अपने कुंडली का देख लेंगे कि कौन सी दशा चल रही है। जब फोर्थ हाउस में जाएंगे तो फोर्थ हाउस भी हमारे लिए केंद्र का हाउस है। केंद्र के हाउस में शुभ ग्रह इन टर्म्स ऑफ ये सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। क्रूर ग्रह मतलब वो राजा जो है वो नहीं देखता दया भाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गलत काम करता है वो उसके लिए गलत, जो सही काम करता है उसके लिए सही। तो इस तरीके से उसे क्रूर ग्रह माना गया है। बुध तो ठीक है, सौम्य ग्रह हैं। वो आपको सब कुछ फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो सुखी जिंदगी, मानसिक तनाव को कम करेंगे, सुखी पूर्वक जिंदगी बीते, तो ऐसा कुछ वो मई महीने में करेंगे। माता से रिलेटेड अगर कुछ आपको बेनिफिट होना है, पैतृक संपत्ति मिलनी है, वो उसका हाउस है। जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम मतलब घर से ही काम होता है। आजकल में तो आधा से ज़्यादा बिजनेस तो वही होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो उससे रिलेटेड जो अगर आपका कुछ है, होटल वोटल से रिलेटेड कुछ है, तो अ, मतलब झुग्गी झोपड़ी में कोई एनजीओ या उस तरीके का अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब होगा बुध और सूर्य के कारण। शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस अपने खुद के हाउस में, और उसके बाद वो फिफ्थ हाउस में जाएंगे, तो वो भी बेस्ट प्लेसमेंट है आपके लिए। तो मई का महीना, और शुक्र पैसे के कारक हैं और वो केंद्र और त्रिकोण में भर भर के पैसे देते हैं। भर भर के पैसे इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग कई बार ये होता है ना कि जितना काम करते हैं उतना, कई बार नहीं ज़्यादातर होता है, जितना काम हमसे लिया जाता है उतना पैसा हमें मिलता नहीं है। तो वहाँ पर मई महीने में ये ऐसा आपको दिखेगा कि नहीं, ठीक है, हमारे काम का इनाम हमें मिल रहा है। वो शुक्र के कारण होगा। शुक्र से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। जब अगर मंगल की बात करें तो मंगल आपके सेकेंड हाउस में और थर्ड हाउस में रहेंगे। तो सेकेंड हाउस में तो घर परिवार में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न करेंगे वो। वाणी में थोड़ी सी कठोरता आएगी जिसके कारण तनाव उत्पन्न होगा। पैसे वैसे के मामले में तो वो शनि तो दबा करके रखे हुए हैं। इनके इसको भी स्लो डाउन करेगा। फिर जब वो जाएंगे उसमें थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस, थर्ड सिक्स्थ 11th, ये सब जो हाउस है ना, उपचय हाउस है ना, यहाँ पर जो एनर्जेटिक ग्रह है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो जो बताया था कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिस जिस के कारक हैं, वो अभी जस्ट बताया था कि उसके कारक हैं, वहाँ पर इसको एम्पलीफाई करेंगे, वहाँ पर आपके सोच को वो बदलेंगे। इनिशिएट करवाने वाले ग्रह हैं और वो हाउस जो है वो इनिशिएशन का हाउस है। तो वहाँ से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मई महीने में अगर बाकी प्लेसमेंट आपके जो लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, शनि, उनकी अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, ये सपोर्ट में हैं। ये अपना सपोर्टिव एनर्जी आपके पास भेजेंगे वो, ये निश्चित है। अब बात करते हैं मीन राशि पैसेज वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। अभी आप कहेंगे कि हमारा तो बहुत ज़्यादा, सबके लिए नहीं, बट बहुतों के लिए 7.5 ही तो सबके लिए कष्टदायक होता ही है। कईयों को उसमें कि हार्डवर्क करने के बाद उसका रिजल्ट मिलता है, कईयों का ये होता है कि नहीं मिलता है। केवल मानसिक चिंता, भ्रम, एंजाइटी, ये सब चलता है। क्योंकि वो आपके लगन पर हैं, द्वितीय फेज है, तो वहाँ काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने हेल्थ इश्यूज होते हैं।
तो ये सब होते हैं। तो चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो मंथली का है नहीं, वो तो चलता आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति 4th हाउस में है, आपके मीन राशि वालों के लिए 4th हाउस में है। वो उनकी दूसरी राशि है धनु राशि, जो कि 10th हाउस है। यानी 10th हाउस और आपके लगन के स्वामी जो है आपके 4th हाउस में है। ये प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, ये प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है अगर राशि स्वामी की बात करें, क्योंकि बृहस्पति खुद में ही ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, एथिक्स के कारक हैं, मतलब एक्सपेंड करते हैं, आपके सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये सब तो है, शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, ये सब जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ों को वो बढ़ाते हैं। तो वो तो अभी 10th हाउस जो है वो आपके कर्म भाव हैं। जो कर्म करेंगे, कर्म से जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, जॉब या फिर बिजनेस जहाँ भी है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि और उसको 4th हाउस से भी करें। बढ़ाने का काम क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर उनकी दृष्टि है। दृष्टि बहुत ही मतलब उनकी कहा जाता है उनके दृष्टि में अमृत है, तो वो बढ़ाएंगे और उसको ना, और आपको 4th हाउस से कनेक्ट करेंगे, यानी सुख से, यानी जो आप काम करेंगे उससे आपको ये फील होगा कि मानसिक शांति, हाँ ये सेटिस्फैक्शन देने वाला है, ये जो मैंने काम किया है इससे जो मान सम्मान मिला है उससे मुझे सेटिस्फैक्शन, मानसिक शांति मिली है। उसमें उससे हमें घर में एनर्जी आई है, ये क्योंकि वो घर का हाउस है, घर का वातावरण बहुत बढ़िया है घर में, क्योंकि वो पूजा पाठ जैसे ही पहले ही बताया कि ये हवन अ, मतलब एथिक्स के कारक हैं, तो पूजा पाठ हवन जो भी है वो घर में वो करने का मौका मिल रहा होगा या मिलेगा, क्योंकि मिल रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो पहले भी थे उसी में, ठीक है। तो यहाँ पर तो बनता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, तो वो तो सब कुछ दे रहे हैं, वो फेवरेबल प्लेसमेंट है। अब बात कर लेते हैं मंगल, जो कि आपके राशि में लगन में और प्लस फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस में जाएंगे। तो ये इन दोनों में मंगल, हाँ शनि के साथ मंगल है, तो थोड़ा सा एग्रेशन तो उसमें रहेगा आपके अंदर। वो गुस्सा तो आएगा, नेगेटिव एनर्जी भी है वहाँ पर, तो वो गुस्सा वगैरह फ्रस्ट्रेशन वगैरह तो और थोड़ा सा ही बढ़ाने का काम करेंगे। जब सेकेंड हाउस में आएंगे तो पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा अ, दूषित जैसे लगेगा। किस कारण से लगेगा? तो वही के वाद विवाद के कारण से लगेगा। टाइमली खाना नहीं खाना, वो खाने का भी हाउस है, वो सब अनबैलेंस थोड़ा बहुत रहेगा। अब बात कर लेते हैं बुध की और सूर्य की, क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम हाउस में ही प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाउस में रहेंगे। तो सेकंड और थर्ड, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि है फर्स्ट 15 डेज, तो वहाँ से आप सूर्य से जो रिलेटेड है कि सरकार से पैसा मिलना या सरकारी कोई काम है उससे अगर कुछ पैसा आना है तो वो पैसा आना, तो वो सब होगा। सूर्य जो है वो घर में, क्योंकि वो भी ईगो के कारक ही है, तो सूर्य जो है घर में उस रीजन से अगर कुछ ऐसा होता होगा तो विवाद उत्पन्न करवा सकते हैं। अ, वैसे क्योंकि उच्च राशि में है तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, बुध जो है वो वहां पर संभाल लेंगे सब कुछ। क्यों? क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं और सेकेंड हाउस वाणी का हाउस है। तो फिर से मैं यहाँ रिपीट करूंगा कि कभी भी ये नहीं होता है कि बैलेंस सब कुछ अच्छा होता है। अब एक चीज अच्छा होगा तो एक चीज दूसरा चीज अच्छा नहीं होगा। वो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी का ग्रह का जो प्लेसमेंट है, और वो हम अपने रियल लाइफ में देखते भी हैं, वो ऐसा हो। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र थर्ड और फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में वो बहुत बढ़िया, वो अब जैसे फोर्थ हाउस क्या है, गाड़ी का हाउस है, लग्जरी का हाउस है। घर में आप जो है वो लग्जरी आइटम खरीदेंगे और वो लग्जरी के कारक हैं, तो वो वहाँ पर उनका अलाइनमेंट वो
4th हाउस के साथ बहुत बढ़िया होता है। तो शुक्र का जो रिजल्ट होगा वो वहाँ 4th हाउस में बहुत बढ़िया होगा, वहाँ से अब तो सेकेंड हाफ में। तो मिला जुला करके जैसा आपका जो हैवी प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग जो और स्पेशली सैटर्न है या राहु है, उसके कारण आपके लाइफ में वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। उस डिस्टरबेंस को मई महीने में ये ग्रह जो है बहुत हद तक बैलेंस करेंगे, और बाकी तो लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे वो होता ही रहेगा, वो सबके साथ होता है, वो मैं रहूं या आप रहें या कोई भी रहे। तो आई होप मई महीने सबके लिए बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक महीना हो, ब्लेस्ड महीना हो, आप लोग ब्लेस्ड हों, डिवाइन से बहुत सारी आपके लिए खुशियाँ भेजे जाएं, आप तक पहुँचे। धन्यवाद।